चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज, टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कैसे करते हैं, है ना। मतलब ऑनलाइन करना पड़ता है, क्योंकि जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, नोटपैड। तो नोटपैड के बड़े भाई, अब यहाँ हम सिंपल लिखेंगे HTML टेक्स्ट एडिटर। तो कौन कौन से होते हैं देखो जरा, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है सबलाइम टेक्स्ट। तो हम या तो इसमें काम करेंगे या तो इसमें। तो एक बार हम नोटपैड प्लस प्लस में काम कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम किस में काम करेंगे, सबलाइन में। क्योंकि नोटपैड जो है सबसे छोटा है। अब हम करते हैं इस पर क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ डाउनलोड करने का आ रहा है क्या। चलो यहाँ पे हम जो है यहीं लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। ऐसा सिंपल लिखना, गूगल को जो बोलोगे वो ला देता है। तो सबसे ऊपर देखो एक लिंक आ रही है, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है नोटपैड प्लस प्लस। नीचे भी आप देखोगे कि अगर आपको पुराने वर्जन कोई डाउनलोड करना, देखो नीचे बहुत सारे हैं, देखो ये 7 और नीचे चले जाओ तो सबसे लेटेस्ट कहाँ दिख रहा है, ऊपर। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, देखो डाउनलोड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है ना। तो हमको सिंपल क्लिक करना, आजकल सभी 64 बिट वाले। तो देखो यहाँ डाउनलोड हो गया। इस पर हमको, या फोल्डर पर चले जाओ, देखो ये आ गया है नोटपैड प्लस प्लस। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे यस कर दो। ये तो सिंपल है, हम है ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लिए, हो गया। अब इसमें हम जो है ये तो इसकी वो आगे डेफिनेशन वगैरह। अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार से अपन बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। एक कोड लिख कर देखते हैं बेसिक वाला, जैसे हम HTML लिखते हैं। अब देखो वहाँ कलर कैसा आ रहा है, थोड़ा फेड आ रहा है ना, मतलब धुंधला। तो हम सबसे पहले क्या कर दो, सेव तो करते ही हैं। हर एक जगह आपको सेव करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। जैसे सेव करोगे तो वही डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। और कहाँ पे हम सेव करते हैं, वेब पेज 1 में। और इसका नाम क्या कर देते हैं, नोटपैड ही दे देते हैं, है ना। या फिर हम दे देते हैं वेब पेज नोटपैड, है ना, नोटपैड प्लस प्लस। और डॉट लगा के HTML देंगे कि देंगे। अच्छा नहीं देंगे तो भी यहाँ देखो सेव एज टाइप में आप देखो बहुत सारे दिए टाइप, जबकि वहाँ आते थे क्या, नहीं। तो यहाँ हाइपर टेक्स्ट वाला देखो जरा, एच वाला दिख रहा है कहीं, देखो ये देखो दिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप सिलेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ .html लगाए बगैर कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेब पेज होगा कि नहीं। सेव करो। अब देखो सेव कर दी थी, देखो थोड़ा कैसा हो गया, ब्लू कलर आ गया। अब इसको अपन क्या कर देंगे, बंद। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बंद। देखो जोड़े से ये बंद हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब कलर कोडिंग के हिसाब से दिखाता है। जैसे हम दूसरा क्या लिखते हैं, हेड, और उसको हम कर देते हैं, देखो हो रहा है, मतलब बंद हो रहा है तो ऑटोमेटिक हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद हम लिख देते हैं टाइटल, और टाइटल को क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं न्यू टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, न्यू टेक्स्ट एडिटर इस प्रकार। और यहाँ कर देते हैं हम इसको बंद। हो रहा है कि नहीं, देखो कॉम्बिनेशन से। अगर कहीं मिस्टेक है तो भी ये थोड़ा सा इंडिकेट कर देता है। जैसे बॉडी लिखे और बॉडी को यहाँ ले जाकर क्या कर दी हमने, बंद, ठीक है, ये देखो। तो ये हो गया नोटपैड, सेम टू सेम उसी के जैसा, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, ठीक है। सेव करने का मेथड भी वही है। अब रन कर सकते हैं अपन। रन कैसे करेंगे, जैसे हम लिख देते हैं दिस इज न्यू टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, न्यू टेक्स्ट एडिटर इस प्रकार लिख दिए। इसको हमने कर दिए फाइल में जाकर फिर से सेव, और इसको कर दिए मिनिमाइज करने के बाद आपको कहाँ जाना, फोल्डर दिख रहा है, ये देखो यहीं पे करें ना अपन ने, ये नाम से करें। डबल क्लिक करोगे तो भी देखो ओपन हो जा रहा है। तो ले देखे काम वही है। अब हम करते हैं एक और टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड, कौन सा, वापस चलते हैं, वापस चलो। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सबलाइम। दूसरा क्या था, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड, ठीक है। हालांकि इसमें सीरियल की लगती पर फ्री भी चल जाता है। देखो क्या लिखा, डाउनलोड सबलाइम। इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ कहीं डाउनलोड आता होगा, देखो ये आ रहा, देखो ये देखो 64 बिट वाला है ना। तो इसको ध्यान से यहाँ देखना है और इसको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करे देखो ये 10 MB का है, हो गया डाउनलोड, ये हो गया। इसको भी फोल्डर में जाना, देखो ये आ गया है ये। इसको डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद यस के बाद देखो इस प्रकार से नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं रखा इंस्टॉल होने में, ये देखो। अब देखो वो भी खुल जाएगा। नहीं खुलेगा तो कहाँ से लाना हमको, ये देखो लिखा आ रहा है सबलाइम 3, इसको क्लिक करो, ये देखो खुल गया। अब खुलने के बाद इसको अपने को फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको भी पहले सेव कर दो। सेव करने से पता चल जाता है कि ये जो पेज है वो HTML का है। तो उससे क्या होगा, वो अपने को बताना चालू कर देता है। तो हम कहाँ सेव करते हैं, वही लोकेशन करेंगे नहीं। इसमें कर दो क्या, हम कर देते हैं, हम अभी टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो टेबल के साथ .html लगा सकते हैं। नहीं लगाना तो नीचे आ रहा है कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, आ रहा है, इसमें भी आ रहा है।
तो मतलब यहाँ देखो HTML आ रहा है, देखो HTML को इस फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, HTM भी लिख सकते हैं, HTML भी लिखोगे और XHTML, यानी कि चारों कलेक्शन एक ही में आ जा रहा है। किसमें? HTML में। किसी भी प्रकार का पेज हो वो आपको HTML के माध्यम से मिल जाएगा। टेबल डॉट HTML खुद ब खुद आएगा कि फिर लगाना पड़ा हमको? लगाना नहीं है, देखो सेलेक्ट बस करें, लगा देते कैसे? नोट पैड में। अभी हमको यहाँ पे सिर्फ लगा, मतलब क्या करें अपन ने, अब देखो यहाँ हमने लिखे HTML, अब देखना इनको सेव करते जाओ और यहाँ पे जो है हम हेड लिखते हैं। ये गलती के समय मतलब बता देगा हमको अगर कोई गलती कर रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं अपन, क्या बना रहे हैं? टेबल, और टेबल को हम कर देते हैं, मतलब टाइटल को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? बॉडी, ठीक है। और बॉडी के बाद हम इसको भी क्या करेंगे? क्लोज, है ना। अब यहाँ देखो लाइन भी दिख रही है आपको 1 2 3 करके, ठीक है ना। चलो अब हमको बनाना क्या है? टेबल बनाना ना, तो टेबल समझ लेते पहले। तो टेबल को देखिए हम यहाँ पे MS वर्ड में हमने काम किए थे पहले, करे ना, मतलब कभी न कभी तो करे होंगे। तो हम यहाँ टेबल बनाए थे कि नहीं? बनाए थे ना, सबने बनाए। देखो इस प्रकार से टेबल बनाए होंगे ये, ठीक। तो मुझे बताओ यहाँ पे टेबल में क्या क्या चीजें हैं? पहला कंप्लीट टेबल है, कंप्लीट टेबल में एक रो मिलेगी, देखो मिल रही। रो को हम थोड़े थोड़े भाग में काट दे रहे हैं, उनको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। देखो सेल, और एक से अधिक सेल मिल जा रहा है तो कॉलम बन जा रहा है, बन रहा है। उसके बाद प्रत्येक सेल के बीच में गैप भी आता है, पर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हेडिंग आती है कि नहीं? इसमें आती है ना, सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या आता है? नेम, और यहाँ क्या आएगा? एड्रेस। तो देखिए ये जो सीरियल नंबर लिखा है वो बॉर्डर से कितनी दूरी पे दिख रहा है कि चिपक के है? थोड़ा दूर है। तो देखो एक स्पेस बॉर्डर से होता है और एक स्पेस, मान लो कोई घर है, एक घर और दूसरे घर के बीच की दूरी रहती कि नहीं रहती? थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक सेल और दूसरे सेल की दूरी मानी जाएगी वो, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? सेल स्पेसिंग। और एक और चीज आपने देखा होगा, हम जस्ट कोई सामान रखते हैं दीवार से थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं घर के अंदर, जैसे कंप्यूटर भी रखे थोड़ा दूरी पे। तो देखो ये बॉर्डर है, मतलब दीवार से इस टेक्स्ट की दूरी दिख रही है कि नहीं? थोड़ी सी दिख रही, उसको बोलते हैं सेल पेडिंग। क्या बोलते हैं? मतलब एक सेल से दूसरे सेल की दूरी को सेल स्पेसिंग, और सेल के अंदर ही बॉर्डर से टेक्स्ट की दूरी को सेल पेडिंग, ठीक है। सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। उसके बाद इसकी विड्थ दिख रही है नहीं आपको? मतलब टेबल की विड्थ आती है, टेबल की हाइट भी रहती है। टेबल के बैकग्राउंड में कलर भी तो कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? उसके एट्रीब्यूट, विशेषता हो सकती है। तो अपन जब टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले हम टेबल टैग देखेंगे। टेबल टैग के अंतर्गत एट्रीब्यूट बताया था मैंने। एट्रीब्यूट मतलब उस पर्टिकुलर टैग के गुण, गुण मतलब उसकी विशेषता। तो टेबल में हम बॉर्डर दे सकते कि नहीं? दे सकते हैं। सेल पेडिंग दे सकते कि नहीं? सेल पेडिंग मतलब बॉर्डर से टेक्स्ट की दूरी। सेल स्पेसिंग दे सकते कि नहीं? एक सेल से दूसरे सेल की दूरी। टेबल की हाइट दे सकते कि नहीं? टेबल की विड्थ, टेबल का बैकग्राउंड कलर, टेबल के बैकग्राउंड में पिक्चर, उसकी कैप्शन दे सकते कि नहीं? कैप्शन मतलब किस चीज का टेबल बनाया आपने? स्टूडेंट टेबल है, एग्जाम टेबल है, जो भी टेबल है वो क्या कहलाती है? कैप्शन। एक और चीज देखो, यहाँ मान लो यहाँ नीचे हमको क्या लिखना है? नीचे यहाँ पे, यहाँ इतने को क्या करना है? हमको मर्ज करना है। मर्ज करे थे अपन ने, तो राइट क्लिक करते हैं तो भी तो ये देखो मर्ज आ रहा है, आ रहा है। या फिर लेआउट में भी जाओगे, देखो यहीं कहीं मर्ज दिखता होगा। तो देखो अब बताओ मुझे, एक सेल कहलाएगा 3 सेल? एक ना, मतलब 3 को काट के उनने क्या करा है? एक बना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन? और टोटल स्टूडेंट्स, या जो भी हम नीचे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स, कुछ भी लिखते हैं तो उसके लिए कंप्लीट होना। और एक और सेल को जो हम मर्ज करते हैं वो सबसे ऊपर भी करते हैं। अगर हम हेडिंग लिखना चाहते थे, हम नहीं लिखना चाहते थे, यहाँ पे हम सिर्फ कैप्शन लिख देंगे। तो इसको बोलते हैं कॉल स्पेन। अच्छा मुझे बताओ, हमने 1 2 3, ये क्या है? कॉलम है कि नहीं? है ना। और ऐसे में दिख रहा है 1 2 3, ये क्या है? रो। तो हमने अभी कॉलम काटे कि रो काटे? मतलब देखो ये कॉलम है ना। तो हमने अभी क्या काटे? और अगर ऐसे में काट देते तो क्या कहलाती? रो। तो एक कहलाता है कॉल स्पेन, देखो यहाँ लिखा है, एक कहलाता है कॉल स्पेन, यानी कॉलम को काट दिए। जैसे 3 कमरे को तोड़ के हमने एक हॉल बना दिए तो वो क्या कहलाएगा? कॉल स्पेन। और अगर ऐसे में सीधे सीधे ऊपर में तोड़ दिए तो वो रो स्पेन। मतलब देखो एक छत तोड़ दिए, 2 छत तोड़ दिए, सीधा सीधा लिफ्ट बना दिए। लिफ्ट बनाने के लिए टूटता है कि नहीं? तो लिफ्ट को किससे बनाएंगे हम? रो स्पेन से। और अगर हमको 2 कमरे को तोड़कर एक बनाना तो कॉल स्पेन। टेबल की हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग दिख रही, तो हेडिंग बनाने के लिए हमने किसका उपयोग करे? TH का। एक सेल बनाने के लिए हमने किसका यूज करे? TD। देखो TH मतलब टेबल हेडिंग, TD मतलब टेबल डाटा, और TR मतलब टेबल की रो। ठीक है, बस धीरे धीरे सब समझ में जाए। इतनी चीजों को हमको उपयोग करना है, कंप्लीट हो जाएगा हमारा
टेबल। तो सबसे पहले बताओ मुझे कौन सा टैग लगेगा, टेबल ही लगेगा, ये सब उसके एलिमेंट है। मान लो ये टैग भी है तो परंतु ये तो सब क्या है, उसकी विशेषताएं है, मतलब एट्रीब्यूट है। तो हम कहाँ चले, सबलाइन में चले या नोटपैड में, कहीं भी चल लो। चलो चलो फिर से बना लेते हैं ना, ठीक है। देखो HTML, उसके बाद हमको क्या करना है, HTML को क्लोज करना है, और उसके बाद हमको लिखना है हेड को क्या करना है, क्लोज करना है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो काम करेगा वो नहीं, ठीक है। टेबल टैग, इस प्रकार से हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, ये हमने टाइटल लिखे और टाइटल को हमने क्लोज करके यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बॉडी, ठीक है। और बॉडी के बाद हम इसको बॉडी को भी क्या कर देते है ना, बंद करने से क्या हो जाता है कि हम हमारी टेंशन एंड हो जाती है, हम काम। अब हम शुरू करते हैं क्या, टेबल। तो टेबल बस हम इस प्रकार शुरू करेंगे, टेबल को बंद करना जरूरी कि नहीं है, जरूरी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया रो बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, TR, ठीक है। और टेबल का सेल बनाने के लिए हम लिखते हैं TD, पर पहली हम लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, तो हम क्या लिखेंगे, TH। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, TR, और TR को बंद करोगे कि नहीं, कर लेते पहले ही बंद। अब इस TR में कितनी सेल रहेगी वो आपको पता रहना चाहिए, जैसे 1 2 3, कितनी है, 3। तो ये हेडिंग है कि TD है, मतलब टेबल डाटा है कि हेडिंग है, ये हेडिंग है कि नहीं है ना, और नीचे से डाटा चालू होगा। तो अपन इस रो में तो हेडिंग ही देंगे, मतलब ये कंप्लीट रो जो है कहाँ तक चल रही है, यहाँ तक। अगर यहाँ से वो ब्रेक कर दी मतलब दूसरी रो चालू, यहाँ से तीसरी, यहाँ से चौथी, मतलब रो को बंद करना जरूरी क्यों है, ये उधर ही चला जाएगा आगे तक अगर बंद नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, TH लिखेंगे कि नहीं, और TH में पहला क्या है, और TH को बंद करोगे कि नहीं, ये बंद कर दिए। अब दूसरी TH में क्या लिखा आपको याद आ गया होगा, नेम, उसको बंद करेंगे बिल्कुल। उसके बाद तीसरी TH में क्या लिखा वो भी पता हो गया है ना। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप एड्रेस ले रहे हैं, कोर्स ले रहा है, या जो भी ले रहे हैं, मोबाइल नंबर, सीरियल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, वो आपकी मर्जी है। अभी हमने कितने लिए, मात्र 3। अब एक बात बताओ मुझे, ऊपर अगर 3 लिए हैं तो नीचे भी तो 3 ही आना चाहिए, कि 2 आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, पर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी नहीं लाते। तो ये TR का काम खत्म हो गया कि नहीं, हो गया। अब इसको हम सेव कर देते हैं, table.html। अब देखो कलर कोडिंग आ गई। अब देखो आप अगर HTML में कर्सर रखे, देखो पैक मतलब उसका क्लोजिंग टैग आ रहा है कि नहीं, बॉडी में कर्सर रखे तो उसका स्टार्टिंग टैग, टेबल में कर्सर रखे तो मतलब सबकी पेयरिंग बना के दे रहा हूँ। पेयरिंग मतलब जोड़ा, अगर जोड़ा कहीं भी मिस है तो क्या होगा, रन होगा क्या, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो हम चालू करेंगे। अब देखो चेंज क्या होगा, हम शुरू से लिखते हैं ना, हमको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करोगे सीख पाएंगे हम नहीं। ये TR को हमने क्या करे, देखो अच्छा मुझे लिखना नहीं पड़ा, देखो जरा अब फायदा क्या हो रहा है, देखो TR लिखे। अब यहाँ अगर अपन लिखते हैं TD, TD चाहेगा ना, TD आएगा, और TD को हमने इस प्रकार करे, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना अपने को, अच्छा बताओ, सीरियल नंबर है उसके जस्ट नीचे क्या आना चाहिए, देखो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4, 1001, 1002, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर नेम जो लिखे उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, राम श्याम मोहन जो भी है। एड्रेस लिखे उसके जस्ट नीचे छिंदवाड़ा भोपाल गुजरात, मतलब गुजरात तो नहीं, मतलब अपन जिले का नाम लिख सकते हैं। तो पहले TD में क्या आएगा, 1, ठीक है। और यहाँ TD को हम कर देते हैं क्या, यहाँ TD को हम कर देते हैं, देखो स्लैश लगाए, और देखो खुद ब खुद क्लोज हुआ कि नहीं, मतलब हमारा काम सरल हो रहा है। तो मतलब एडवांस टेक्स्ट एडिटर यूज करने का फायदा हो गया हमको। दूसरा, फिर से हम TD लिखें, और TD लिखने के बाद हम जो है इसको क्या कर देते हैं, नेम के जस्ट नीचे लिखना, हमको क्या लिखना है, चलो हम लिख देते हैं मोहित लिख देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं इस प्रकार से, हम देखो ये लिखे, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। फिर उसके बाद तीसरी TD लिए, तीसरी TD के बाद क्या आएगा, एड्रेस में मान लो हमने लिख दी CWA, और यहाँ पे हमने क्या कर दिए TD। अब बताओ मुझे, 3 हो गए यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी हो गए, तो हमारा काम एंड हो गया कि नहीं, यहाँ कि 4 लिखेंगे। हो सकता है अगर 4 लिख देते हैं गलती से, तो देखो यहाँ का एक सेल निकल कर यहाँ जुड़ जाएगा, अच्छा लगेगा नहीं। तो हमको ऊपर वाले जो हेडिंग लिए उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अभी हमने एक रो लिए यहाँ तक, दूसरी भी ले लेते, तीसरी भी ऐसी बार बार ले सकते कि नहीं। तो मतलब अब हम जो है इसको अगर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, और मोहित की जगह रोहित, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। छिंदवाड़ा की जगह आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ भोपाल लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 3, ये हमने चेंज कर दिए, और यहाँ क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं जबलपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं,
देखो शुरू से देखो, टेबल के लिए टेबल टैग लिए, टेबल को बंद कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब TR लिए हमने, TR के बाद हमने 3 हेडिंग लिए, कौन कौन सी, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। जैसे कि हमने सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस यहाँ लिए थे, उसी को हमने, अच्छा उनको TD से भी लिख सकते थे, पर वो हेडिंग समझ में नहीं आती, बोल्ड नहीं दिखती। TH से क्या होता है, बोल्ड आएगी, ठीक है। अब TR हो गया बंद। उसके बाद फिर से दूसरी TR क्यों ले रहे हैं हम, बताओ जरा यहाँ पे, क्योंकि इसका काम एंड हो गया, इसको बंद भी कर दिए। बंद नहीं करते दिक्कत क्या होती, वो आगे तक चली जाती, इसलिए बंद कर दी। दूसरी TR लेने के लिए हमने क्या लगाया, फिर से TR, और उसके अंदर हमने TD क्यों लिए हैं, TH क्यों नहीं लिए, बताओ जरा। हाँ वो हेडिंग है और ये डाटा है, मतलब बार बार हेडिंग नहीं लेते, हेडिंग एक बार आती है। अब जितना भी डाटा लेना हर बार ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसको सेव करें, ये हमने कर दिए सेव, और सेव करने के बाद इसको कर देते हैं क्लोज कर दो, मिनिमाइज कर दो, जो भी करना वो कर लो, ठीक है। चलो यहाँ टेबल आ गया होगा, आया कि टेबल, देखो ये आ गया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल क्रोम। देखो जरा दिक्कत हो गई है कि टेबल बनाए पर टेबल बना नहीं, बना क्या नहीं बना। इसको थोड़ा छोटा कर ले, और इसको बड़ा करने की बजाय इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते, ताकि दोनों एक साथ दिख जाए, ऐसे है ना, बन जाता नहीं ये वाला काम। चलो यहाँ मैंने सबसे पहले बताया था, हमने देखो यहाँ पे क्या देखे हैं, टेबल बनाए, टेबल की बॉर्डर देना जरूरी है। टेबल की बॉर्डर नहीं दोगे तो क्या होगा, बताओ जरा। ये बॉर्डर दिख रही क्या, नहीं दिख रही, तो हम कहाँ चलते हैं, सब लाइन में, और सब लाइन में चलने के बाद टेबल के जस्ट साइड में हम देते हैं बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर को ऐसे देते हैं बॉर्डर, और क्या करते हैं, इक्वल, डबल कोट के अंदर देखो ये एट्रीब्यूट ऐसा देते हैं, इक्वल लगाते ही हैं, और डबल कोट के अंदर क्या दे दें, जैसे 5, ये 5 हमने पिक्सल दे दिए मान लो, और इसको क्या करना है, सेव। हर बार ये करने के बाद क्या करना है, रिफ्रेश। अब बताओ मुझे आ गया, टेबल आया कि नहीं। अब देखो ये सीरियल नंबर जो है क्या दिख रहा है, बॉर्डर से थोड़ा सा चिपका चिपका दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम क्या देते हैं इसके लिए, सेल पेडिंग, क्या देते हैं, सेल पेडिंग। आप दे दो 5, दे दिए, और 5 देने के बाद इसको फिर से रिफ्रेश करो। अब बताओ मुझे, बॉर्डर से सीरियल नंबर की दूरी बढ़ गई है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, इस सीरियल नंबर से इसके अंतर्गत हम जो है क्या देखना चाहते हैं, इसकी और इसकी दूरी। अभी हमने किसकी दूरी देखे थे, बॉर्डर से इस टेक्स्ट की, तो उसे क्या बोला गया बताओ जरा। और अगर इस बॉर्डर से इस बॉर्डर की दूरी, मतलब एक घर से दूसरे घर की दूरी अगर देखना है, तो उसके जस्ट साइड में, मतलब उसके लिए क्या देते हैं अपन, सेल स्पेसिंग देते कि नहीं, सेल स्पेसिंग, सेल के बीच में गैप, इसका भी 5 दे दें। उसके बाद हम कर देते हैं, अब देखो जरा, इस बॉर्डर से इस बॉर्डर की दूरी बढ़ी कि नहीं, तो मतलब अभी हमको सेल स्पेसिंग भी पता चल गया और सेल पेडिंग भी पता चल गया, चला कि पता। उसके बाद एक और था बीजी कलर, था कि नहीं। बीजी कलर से क्या हो रहा था, मान लो हम येलो दे देते हैं, येलो, और अब देखो जरा रिफ्रेश करके देखो बैकग्राउंड कलर आया कि नहीं, आ गया। अगर मान लो इसके बदले में हम बैकग्राउंड इमेज लाना चाहते तो ला सकते थे कि ला सकते, चलो लेकर आ जाते। ये हमने लिखे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लिखने के बाद हम लगाते हैं इक्वल, डबल कोट में हम क्या देंगे, इमेज का एड्रेस। तो इमेज का एड्रेस बताओ जरा, यहाँ पे इमेज का एड्रेस है कि नहीं। इमेज का एड्रेस देखो कहाँ, डेस्कटॉप में, और हमारे पास में वेब पेज में यहाँ इमेज लिखी है img1 लिखिए, या फिर इस इमेज को ले सकते हैं। तो img डॉट, इस पिक्चर का एक्सटेंशन देखो img डॉट jpg, तो नीचे हम चलते हैं इसमें img डॉट jpg। अब देखो जरा सेव करके इसको रन करके काम करता है कि नहीं। तो देखो जरा बैकग्राउंड में इमेज आ गई कि नहीं, पर वो इमेज उसके लायक की नहीं है, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक हो गया और वो भी ब्लैक जैसी, तो हम उसके बदले में और कोई इमेज नहीं ला सकते। चलो एक आध इमेज हम सर्च करते हैं, यहाँ से हम करते हैं एक प्रकार से बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज इस प्रकार की लाइट वाली ले आते हैं, ला सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं सेव, और सेव करते वहीं करेंगे कि नहीं, पर ये गलत आ रही। चलो यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये मैंने राइट क्लिक करा और सेव कर लेते हैं। मतलब कोई तरीके से आप लेकर आ जाओ पिक्चर को। देखो अभी .png में आ रहे हैं ना, और इसका नाम कर दिया अपन ने क्या, बैक कर दिए है ना, इसका नाम क्या कर दिया हमने, बैक, और इसका एक्सटेंशन क्या है, ध्यान से देखो, डॉट के साथ png। इसको सेव करें, और उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा इसी में, और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, बैक डॉट png, इतना कर दें। अब आप चलो कहाँ पे, क्रोम में, और यहाँ हमारा जो टैग रन हो रहा है वहाँ रिफ्रेश करो, बताओ मुझे बैकग्राउंड इमेज आई कि नहीं,
आ गई। मतलब इस प्रकार की इमेज ला सकते हैं कि नहीं अपन, लाइट वाली थोड़ी सी, मतलब जो टेक्स्ट भी दिखा दे और बैकग्राउंड इमेज के साथ भी दिखा दे। तो हमने क्या देखे, टेबल तो देखे लिए, टेबल के साथ में हमने बॉर्डर भी देखे, बॉर्डर के साथ में बॉर्डर से टेक्स्ट की दूरी यानी कि सेल पेडिंग, एक सेल से दूसरे सेल की दूरी यानी कि सेल स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर भी देखे और बैकग्राउंड इमेज भी, बीजी कलर तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास में, आप बताओ जरा। हाइट है और एक है विड्थ, बीजी कलर ये तो देख लिया अपन ने। चलो हाइट देखते हैं। अभी हाइट एक लिमिट में आ रही है, लिमिट मतलब भाई आपकी जितनी जरूरत है वो उतना अधिक फैल गया है, और अगर जरूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, पर हम चाहते हैं हमेशा स्थिर रहे। क्या रहे वो? स्थिर। तो हम क्या दे देंगे उसकी हाइट, HEIGHT, इस प्रकार हमने दे दिए, और हाइट हम दे देते हैं 500 पिक्सल, इस प्रकार दे सकते हैं। देखो जरा रन करके देखो, उसको जरूरत नहीं फिर भी क्या हो गया है, पर हम इतना जरूरत नहीं है हमको, कितना चाहते हैं हम? 300। देखो जरा, देखो यहाँ पर ये भी जरूरत है क्या? हम कर देते हैं आप कितना, 200, 200 की जगह क्या कर दो 150, क्या कर दो 150। अब देखो जरा, अब ठीक है, मतलब हम हाइट दे सकते हैं। अच्छा विड्थ दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, ठीक है। विड्थ कितनी दे दें? अब इसकी चौड़ाई जैसे ये 150 है तो इसकी चौड़ाई लगभग वही होगी, 200 के आसपास कर दो, 200 पिक्सल। अब देखो जरा, देखो हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं अपन। अच्छा नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत आ रही क्या? नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा और क्या है हमारे पास में, देखो जरा, कैप्शन है। कैप्शन कहाँ देंगे बताओ जरा? टेबल के जस्ट नीचे, मतलब यहाँ टेबल जैसे एंड हुआ तो यहाँ दे देंगे हम क्या? कैप्शन। ये कैप्शन दिए, कैप्शन को हम बंद कर दें, और कैप्शन के बाद हम यहाँ लिख देते क्या, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल, और कैप्शन को बंद करेंगे कि नहीं? ये देखो हो गया बंद खुद ब खुद, है ना। अब इसको सेव करें और रन करें। अब बताओ मुझे, कैप्शन आ गया, मतलब टेबल की हेडिंग। अब बिना टाइटल के टेबल कोई काम का था क्या? मजे नहीं आ रही थी, मतलब किस चीज का टेबल है वो पता ही नहीं। तो कैप्शन का मतलब समझे? कैप्शन मतलब जैसे हमारी पहचान किससे होती? नाम से, उसी प्रकार टेबल की पहचान कैप्शन से होती, ठीक है। अच्छा और क्या है देखो जरा यहाँ पे, अब बचे दो चीजें, एक बचा रो स्पैन और एक कॉल स्पैन। अब देखो रो स्पैन और कॉल स्पैन के लिए ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ देखते हैं, इसके जस्ट ऊपर एक रो ऐड कर लेते हैं अपन, क्या? इंसर्ट एबव। देखो ये हो गया। अब इन तीनों को काटेंगे तब एक सेल बन रहा है, तो ये कॉलम कट रहा है कि रो कट रहा है? कॉलम ही कट रहा है ना। तो देखो हम मर्ज कर दें, ये देखो। अच्छा ये सिंगल रो है कि नहीं? है सिंगल रो, और दूसरी सिंगल रो में तीन चीजें आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही आना चाहिए, और उसको बताना पड़ेगा कि इसने तीन को काटा है, काटा है ना। तो इसके जस्ट ऊपर जो टेबल हेडिंग लिखे हैं उसके जस्ट ऊपर अपन एक बनाना चाहते हैं इसी प्रकार का। अभी देखो अभी है क्या हमारे पास में, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ तो सीधा हेडिंग शुरू हो गई, पर हम उसके ऊपर एक रो बनाना चाहते हैं जो पूरी पूरी एक सेल में रहे। तीन सेल रहना चाहिए क्या? नहीं, एक रहना चाहिए। तो चलो उसके लिए हम यहाँ पे देखो TR लिखना तो कंपलसरी है, लिखेंगे ATR लिखे, और TR को हम जो है एक प्रकार से, चलिए TR लिखे, TR के बाद हम जो है इसको क्या कर देते हैं, TR को बंद भी कर दिए। अब बताओ मुझे TD आएगा वहां पे, आएगा कि नहीं? और TD आने के बाद हम करेंगे यहाँ पे क्या, वो जो टाइटल लिखे वो हम लिख देते हैं अंदर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल, या फिर इंफॉर्मेशन बस लिख देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं हम TD को बंद कर दिए, बंद। चलो इसको सेव करो और रन करके देखो। देखो उसको हमने अभी कुछ नहीं बताया तो उन्हें एक सेल की जगह में ले आया और बाकी जगह उन्हें खाली छोड़ दिया, तो कोई मतलब रहा नहीं। उसको बताना पड़ेगा कि तू कितनी जगह में आना चाहिए, 3। तो यहाँ पे कॉलम को काटना है कि रो को? बताओ, ऐसे में काट रहा है ना। अच्छा ऐसे में काटते तो रो को काटते, जैसे 1 और 2 को काटना है तो रो स्पैन, और हमको ऐसे में काटना है तो क्या है वो, तो कॉलम स्पैन के लिए कॉल स्पैन करते, क्या करते हैं, कितने को काटना है। ये देखो ये अकेला कितनी की जगह ले रहा, मतलब ये अकेला कितनी जगह को घेर रहा है, बताओ ये जो अकेला है वो कितनी जगह को घेर रहा है, 3 को ना। तो नंबर उसको देना पड़ेगा कि नहीं? क्या देंगे वहां पे, 3। अब देखो जरा रिफ्रेश करके, 3 दे दिए हमने। अब देखो आ गया ना। और यहाँ पे हम एक और चीज दे सकते हैं कि अलाइन, क्या दे सकते हैं, और अलाइन क्या दे सकते हैं, सेंटर। अब देखो जरा ध्यान से, आ गया सेंटर में। उसके बाद उसको बोल्ड करना, दुनियादारी जो भी है आप TH से कर सकते हो, ठीक है। इसका अलग बैक कलर अगर लेना है इसका अकेले का, तो इसका BG कलर हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेल का क्या ले सकते हैं, BG कलर। मान लो हम ले लेते हैं येलो, या फिर हम ले लेते हैं, चलो येलो ले लेते हैं,
आप दे देना नाम अपने अनुसार। देखो आ गया उसका केले का। अगर हम टेबल में देंगे तो कंप्लीट टेबल का जाएगा, अगर हम पर्टिकुलर टीडी में देंगे तो एक टीडी का आएगा, है ना। अगर हम कंप्लीट टीआर में भी देंगे तो भी आ जाएगा। टीआर में कहाँ देना पड़ेगा, इसके अंदर। टीडी में कहाँ, इसके अंदर। तो कॉल स्पेन समझ में आया कि नहीं, मर्ज करना। कॉल स्पेन को सीधी सीधी क्या बोलते हैं, मर्ज करना, ठीक है। मतलब एक से अधिक कॉलम या एक से अधिक रो को आपस में मर्ज करना, यानी कि स्पेन करना, तोड़ना, ठीक है। और या तो रो कर रहे हैं या तो आप कॉलम कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों चीज के लिए टैग लिखा है। रो कर रहे हैं तो रो के लिए स्पेन, कॉलम कर रहे हैं तो कॉल स्पेन। अभी हमने कॉल स्पेन करे, अब मान लो इन दोनों को मर्ज करके एक ही बनाना है, ये भी तो हो सकता है ना। तो मुझे बताओ, यहाँ हमने मान लो मर्ज कर दी, ये देखो ऐसा होता है मर्ज। तो देखिए यहाँ एक सेल आ रहा है, 2 सेल, 3 सेल, पर दूसरी वाली रो में कितने सेल आ रहा है बताओ जरा मुझे। एक सेल तो पहले ही आ गया, दूसरी वाली रो में एक सेल और 2 ही सेल आएंगे। इसका मतलब पहली बार ये इस अकेले ने इसको लीडर मान लिए, ये अकेला 2 व्यक्ति को संभाल रहा, तो वो कोई एक के साथ ही गिना जाएगा ना। या तो पहली वाली रो के साथ गिना जाएगा या तो दूसरी रो, कि दोनों के साथ गिना जाएगा, कोई एक के साथ। तो अपन ने पहली वाली रो में गिन ली इसको, 1 2 3। अब दूसरी वाली में गिनो जरा कितने हो रहे, टोटल 5 ही है ना। तो 5 है तो यहाँ 2 ही गिनना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहली रो में 3 आएंगे और दूसरी रो में 2 आएंगे। चलो रो स्पेन करके देखते हैं। आप रो स्पेन का मतलब इन दोनों को मर्ज करके हमको एक ही सीरियल नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, कोई ना कोई एक हटेगा तभी तो होगा। मतलब 5 बचाना है हमको 6 में से। चलो हम उसको हल करते हैं। तो कहाँ कर रहा है बताओ जरा, इसी में करना है ना। तो टीडी में हम कर देते हैं क्या, रो स्पेन, क्या कर देते हैं। अच्छा कितने सेल को काट रहा, कितनी रो को काट रहा है ये, तो यहाँ कितना नंबर देंगे, 2। अब देखो 2 ने 2 को काट लिया, तो ये 2 को इसको हटाना पड़ेगा कि नहीं। तो इस वाली रो में ये 2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। इसको क्या कर देंगे, हटा दो, हटा दिए। अब देखो रिफ्रेश करके, समझ गए। अब देखो थोड़ी देर करो, देखो एक हमने ले लिए, तो एक को हमने यहाँ गिन लिए, यहाँ गिन लिए और यहाँ गिन लिए, यानी कि 3 हो गया। अब दूसरी बार में हमको 2 ही गिनना पड़ेगा ना, 1 और 2, मतलब हमको 2 गिनना पड़ेगा, दूसरी बार में 2 ही लेना पड़ेगा। मान लो अगर हम यहाँ एक और ले लेते तो यहाँ दिक्कत होती कि नहीं। हमने उसको लीडर बना दिए और बोले दूसरा वाला बोल रहा है मैं भी लीडर बनूंगा, ऐसे लड़ाई होगी। तो इसलिए रो स्पेन में क्या होगा, जितनी रो को आपने काटा, मान लो आप 3 को काट रहे हैं तो ये वाला भी हटेगा। जैसे मान लो आप क्या लिख देते हो 3, तो आपको ये वाला हटाना पड़ेगा कि नहीं, हटा दो। देखो आप जरा रन करके, अगर आप नहीं हटाना चाहते तो आप इसको क्या कर दो, 3 की जगह 2, और अगर आप उसको भी नहीं हटाना चाहते तो इसकी जगह कुछ मत करो, रो स्पेन को हटा दो और यहाँ भी देना पड़ेगा फिर। तो रो स्पेन अभी रहने दूं ना मैं एक, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब बताओ मुझे टेबल क्या होता है, समझ गए। टेबल रो और कॉलम का मिश्रण होता है। इसमें आड़ी वाली लाइनें को क्या बोलते हैं, रो, ठीक है, खड़े वाले को कॉलम, परंतु एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसको बोलते हैं टीडी, टेबल डाटा या सेल। और टेबल डाटा को बनाने के लिए टीडी टैग का यूज करते हैं, टीडी या टीएच। मतलब हेडिंग बनाना तो क्या लिखेंगे, टीएच, और अगर अन्य कोई चीज बनाना तो टीडी। और टीएच का के लिए होता है, एक पर्टिकुलर हेडिंग के लिए। बॉर्डर क्यों देते हैं हम, टेबल की बॉर्डर कितनी आनी चाहिए उसको निर्धारित करने के लिए। जैसे ये बॉर्डर हमने दिए हैं, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। सेल पेडिंग क्या होती है बताओ, लाइन से टेक्स्ट की दूरी, समझ गए। अच्छा सेल स्पेसिंग, सेल से सेल की दूरी। हाइट मतलब टेबल की हाइट, विड्थ मतलब टेबल की विड्थ, बीजी कलर मतलब टेबल के बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड मतलब इमेज, क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज। और कैप्शन मतलब इस टेबल का शीर्षक, टाइटल। रो स्पेन मतलब रो को काटना, देखो रो को काटे, और कॉल स्पेन मतलब कॉलम को काटना। जैसे हमको हेडिंग लिखना, 3 कॉलम को काट कर कॉल स्पेन, ठीक है। जिसमें लिखना है, जिसमें काटना है उसको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, कॉल स्पेन, और कितने कॉलम को काटना उसका नंबर देना होता है। बाकी 3 चीजें समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, दिक्कत होगी तभी बता दो मेरे को, ठीक है ना।